हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ समय से आपकी जो क्लासेज हैं वो रेगुलर नहीं हो पा रही हैं। तो बच्चों, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अब आपकी क्लासेज रेगुलर चलेंगी। तो बच्चों, हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर आप स्टार्ट किया था कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है और उसके बारे में कुछ चर्चा पड़ी थी। अलग अलग तरीके के हमने कुछ फंक्शन पढ़े थे। उसी प्रोसेस को आज हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आज हम आपके जो फंक्शन की लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, उन सब बातों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले छोटी सी कुछ बातें हैं, जो कुछ फॉर्मूले जो बच्चों आपको याद रखने हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो क्या होंगे। तो इसमें दो तरीके के बच्चों इनवर्स फंक्शन होते हैं। एक तो होता है सीधा इनवर्स, भी साइन इनवर्स, कोस इनवर्स। एक होता है हाइपरबोलिक इनवर्स। प्रीवियस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 1 था आपका, उसके अंदर मैंने आपको ये बातें इनवर्स, भी सीधा साइन और हाइपरबोलिक क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताया था। क्लियर है? तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद रखना कि जो साइन इनवर्स जेड होगा वो होगा 1/i log आइटा जेड प्लस रूट के अंदर 1 माइनस जेड स्क्वायर। बच्चों, आप एक बात दिमाग में रखना, यहाँ पे आपको साइन कोस, टेन कोट और सेक कोसेक के फॉर्मूले कुछ मिलते जुलते ही लगेंगे, ज़्यादा इनमें डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। तो देखो, साइन इनवर्स ऑफ 1/i log आइटा जेड प्लस रूट के अंदर 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो सेम ये प्रोसेस कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/i आएगा, log आएगा, यहाँ पे सिर्फ जेड आएगा, न कि आइटा जेड। ठीक है, सिर्फ जेड आएगा क्योंकि आप साइन के फॉर्मूले और कोस के सीधे फॉर्मूलों को देखिए। ठीक है, तो जेड प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हुआ? उसके बाद है टेन इनवर्स जेड और कोट इनवर्स जेड, दोनों में ही आइटा आएगा। तो 1/2i कॉमन है। टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला होगा log 1 प्लस आइटा जेड अपॉन 1 माइनस आइटा जेड। सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 प्लस आइटा जेड अपॉन 1 माइनस आइटा जेड 1/2 आइटा। यदि आप यही फॉर्मूला कोट इनवर्स जेड के लिए देखो तो 1/2 आइटा तो बच्चों कॉमन रहेगा, आगे आ जाएगा log जेड प्लस आइटा अपॉन जेड माइनस आइटा। उसमें था 1 प्लस आइटा जेड अपॉन 1 माइनस आइटा जेड, और ये जेड प्लस आइटा अपॉन जेड माइनस आइटा। सेक इनवर्स और बच्चों कोसेक इनवर्स के फॉर्मूले कुछ मिलते जुलते हैं। सेक इनवर्स जेड होगा आपका 1/i log 1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर हुआ? याद रह जाएगी, कोई डाउट नहीं है। हाइपरबोलिक इनवर्स के लिए अंदर आते हैं बच्चों। तो जो आपका साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड होगा वो होगा log जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। याद रखना बच्चों, जेड आपका यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आइटा वाई के फॉर्म में चल रहा है, हम उसके ऊपर डिपेंडेबल फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, भी अभी तक जो आपने पढ़े हैं फंक्शन वो सीधे x पे पढ़े हैं, लेकिन अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ पे एज ए वेरिएबल यूज होगा। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक देख लो मिलता जुलता है, log जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे आएगा log जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। सिंपल सा फंक्शन है। इसके बाद टेन इनवर्स, और ये बच्चों 1/z नहीं है, ये 1/2 है। हो सकता है आपको z और 2 लिखने में मेरा एक जैसा सा लिखना हुआ दिख जाए, लेकिन ये 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 टेन इनवर्स है log 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। कोट क्या हो जाएगा, जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1, यानी मिलते जुलते से फॉर्मूले दिखेंगे। सेक और ये उनसे कुछ कंपेयर कर सकते हो, आपको मिलता जुलता ही दिखेगा। सेक इनवर्स क्या था, 1/i आगे वाला रिमूव कर दिया, log तो सभी में है, 1 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर है ना, तो फिर देख सकते हो बच्चों 1 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर है, और ये बच्चों यहाँ पे डिवाइड में 2 है, सॉरी जेड नहीं है। ठीक है, ये क्या था, जेड स्क्वायर माइनस 1 था, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, अभी जेड स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये देखो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपके इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले हैं, जिसमें हमने आपको साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये 6 फॉर्मूले हैं, और ये 6 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। इतनी बात क्लियर हुई? अब बच्चों, तो मेन जो टॉपिक है आज का हमारा कि लिमिट ऑफ फंक्शन
यानी लिमिट क्या होती है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो उसको बच्चों बेसिकली मीनिंग आपको समझना है, और थोड़ा सा जो आपने बीएससी सेकेंड ईयर में याद हो आपको, बीएससी सेकेंड ईयर में या जो इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर आपके उच्चतर कलन यानी हायर कैलकुलस जो बुक लगी थी उसके अंदर आपने लिमिट ऑफ टू वेरिएबल एंड ये पढ़ा या नहीं पढ़ा भाई? लिमिट ऑफ टू वेरिएबल पढ़ा है ना, और लिमिट ऑफ टू वेरिएबल भी पढ़ा है, और कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन की पढ़ा है। बस उसी का थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा। देखो लिमिट ऑफ टू वेरिएबल क्या होता था कि यदि आपका कोई एक्स फंक्शन है एफ एक्स वाई का, एक बार उसके ऊपर मैं आता हूँ, ठीक है। यदि आपका x टेंड टू ए हो और y टेंड टू बी हो, तो इसके संगत आप लिखते थे कि यदि x माइनस ए लेस देन डेल हो, y माइनस बी भी लेस देन डेल हो, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग यदि f ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है तो जो L है इसकी क्या कहलाती है? लिमिट। बस समझ आई? ये डेफिनेशन बच्चों आपने बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर टू वेरिएबल का जो फंक्शन होता है उसके बारे में आपने पढ़ी है। इतनी तो याद होगी कि जो टू वेरिएबल फंक्शन होता है उसके बाद लिए आपने ये सब पढ़े। तो बच्चों अब हमें क्या करना है? ये टू वेरिएबल का तो आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन अब इसको कॉम्प्लेक्स के फंक्शन आपको सर आपने कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको क्यों लिया? भाई एक क्वेश्चन आपका राइज हो सकता है यहाँ पे। तो बच्चों आप गौर से देखो तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है वो कुछ इस फॉर्म में चल रहा है या नहीं चल रहा है? यानी यहाँ पे भी आपको x और y की जरूरत पड़ेगी। बस समझ आई? जो मेरे कहने का मतलब समझ आया? तो अब बस आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो लिमिट है उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं बढ़िया तरीके से, और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो लिमिट का जो बेसिक कंसेप्ट रहेगा वो क्या है? माना f ऑफ z कोई फलन है, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएबल आप ले रहे हो वो आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो, तो कोई परिमित राशि संख्या L सीमा कहलाती है यदि कोई राशि L इसकी सीमा कहलाएगी। L यहाँ पे बच्चों कॉम्प्लेक्स भी पॉसिबल है, रियल नंबर भी पॉसिबल है, बाकी आप इसको कॉम्प्लेक्स मान के चलोगे, ये कॉम्प्लेक्स ही मान के चलोगे। ये नहीं कहता कंप्लीट कॉम्प्लेक्स है, रियल नंबर भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, वो तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स मान के चलोगे कि कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रियल नंबर आ जाते हैं सारे के सारे। कैसे? तो जो इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो कर दो वो ऑल टोटल रियल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर L इसकी सीमा कहलाती है यदि Z माइनस Z नोट, सॉरी किसी पॉइंट Z नोट पे मैं लिखना भूल गया, आप याद रखोगे, डेल के कॉरेस्पॉन्डिंग यदि आपका कुछ ये रिजल्ट बन जाए तो जो L है वो इसकी क्या कहलाएगी? लिमिट कहलाएगी। बात समझ आई बच्चों? रिपीट कर रहा हूँ, आराम से सुनिए, इस डेफिनेशन को दिमाग में बैठाइए। मान लीजिए भी आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है उसके अंदर जो आपको उसका जो डोमेन है अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके पास यदि आप जाते हो तो आपका जो फंक्शन है वो किसी यदि फिक्स वैल्यू की ओर जाए, किसी फिक्स वैल्यू की ओर जाए, तो आप ये बोल सकते हो कि वो उसकी लिमिट है। यानी यदि मैं ये बोल सकूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर
जेड नोट के संगत, यदि जेड माइनस जेड नोट ग्रेटर देन जीरो, सुनिए देखो बच्चों, ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ऐसा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेड माइनस जेड नोट का मोड ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर इक्वल जीरो होता है, ठीक है। यदि लेस देन डेल हो उसके संगत यदि एफ जेड माइनस एल आपका लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो आप क्या बोलोगे, जो एल है उसकी लिमिट कहलाएगी। पीछे वाले से रिलेटेड बच्चों मैंने इसलिए किया था कि यदि मान लीजिए जेड आपका x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में है और जेड नोट आपका x नोट प्लस आइटा वाई नोट की फॉर्म में, तो आप लिखोगे यदि x माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा, सॉरी डेल, और y माइनस वाई नोट भी यदि आपका लेस देन डेल हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग यदि आप ये लिख दो एफ जेड माइनस एल, ये प्रूव कर दो लेस देन एप्सिलॉन, तो भी आप एल है वो इसकी लिमिट प्रूव हो जाएगी। अब ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये बात आपकी सेकेंड ईयर में पीछे पढ़ी हुई है, जिससे आपको सिद्ध करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी, ठीक है बच्चों। क्योंकि यदि पीछे का जो समझा हुआ यदि हम उससे रिलेटेड करके चलते हैं तो एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि इसको सोल्व करने में हमारी दिक्कत बहुत कम आएगी, इजी रहेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस का भी आप यूज कर सकते हो, यानी जो पॉइंट दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, आप उसको देखो कि x माइनस एक्स नोट लेके चलो लेस देन डेल, y माइनस वाई नोट लेस देन डेल लेके चलो, और आपको प्रोसेस याद होगी कि आप ये लेके चलोगे, इन दोनों में कन्वर्ट करोगे, डेल और एप्सिलॉन का रिलेशन बनाओगे, याद होगा प्रोसेस सेकेंड ईयर में क्या प्रोसेस होती है। भी जैसे मान लो आप क्या करोगे, भी एफ जेड माइनस एल लेके चलोगे, आपको जो फंक्शन दिया है एल, ये दिया हुआ है वो उसकी लिमिट है या नहीं, अप्रूव करना भी वो उसकी लिमिट है, तो आपको प्रोसेस क्या बताई हुई है कि एफ जेड माइनस एल आप लेस देन एप्सिलॉन नहीं, इसको लेके चलोगे इतने को, इसको एक्स वाई की फॉर्म में लाकर एक्स नोट आइटा वाई नोट, इसको इस तरीके से आप कुछ एडजस्ट करोगे, इसको चेंज करोगे एक्स माइनस एक्स नोट और वाई माइनस वाई नोट में, और उनको डेल से रिलेटेड करके डेल और एप्सिलॉन का रिलेशन बना देना है, क्योंकि आप जानते हो आपका जो यहाँ पे डेल है वो एप्सिलॉन से क्या होता है छोटा, तो रिलेशन बनाओगे कितना डेल होता है वो एप्सिलॉन के साथ, जैसे 2 डेल हो गया 3 5 कितना भी ऐसा रिलेशन बनाओगे, तो जो भी रिलेशन आएगा यदि वो कुछ इस तरीके से, भाई जैसे मान लो ये आ गया, ये 5 डेल की इक्वल बना दूँ मैं, तो 5 डेल लेस देन एप्सिलॉन लिख के उसके कोरस्पॉन्डिंग ये चीज़ हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार सिर्फ एक बार आप डेफिनेशन को समझिए, और एक बात याद रखना, डेल स्क्वायर ऑलवेज लेस देन डेल होगा, क्यों डेल आपको पता है बच्चों बहुत छोटा नंबर है, और आपको ये भी पता है एक से छोटी संख्या की जैसे जैसे आप घात बढ़ाओगे वो और छोटी होती जाएगी। तो लिमिट का मतलब समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो यदि लिमिट का मतलब समझ आ गया तो बच्चों अब हम कंटिन्यूटी पे आ जाएं फिर। तो इस क्वेश्चन को हम आगे और कुछ करने की कोशिश करते हैं, आप देखिए आपको बात समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक लिमिट का कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। लिमिट की डेफिनेशन तो आपको बता दी है, बस एग्जांपल के थ्रू इसके कंसेप्ट को आप बढ़िया तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो प्रोसेस बच्चों मैंने अभी आपको बताई है वो याद रखना। तो एक एग्जांपल है, आपको कुछ फंक्शन दिए हैं कि एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वेयर, और जेड टेंड टू क्या कर रहा है आइटा, ठीक है। जेड टेंड टू क्या कर रहे हैं आइटा, तो हमें ये प्रूफ करना है कि लिमिट ऑफ जेड टेंड टू आइटा एफ जेड इक्वल टू -1। तो बच्चों मैंने आपको भी बताया था हम लेके चलेंगे एफ जेड माइनस एल को लेकर चलेंगे, ये तो कहा था ना। तो मैं क्या करूँगा जेड स्क्वेयर -1 को लेके चलूँगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जेड स्क्वेयर माइनस आइटा स्क्वेयर, इसको मैं क्या लिखूँगा। आप क्या देखो, अब यहाँ से देखो आपका जेड किसकी ओर जा रहा है आइटा की ओर, तो आपको जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल बनाना है, यानी जेड माइनस आइटा लेस देन डेल आपका दिया हुआ है, बस समझ आई। जेड माइनस आइटा जो है वो लेस देन डेल दिया हुआ है, ये मैं लेके चल रहा हूँ और इसे मैं लेस देन एप्सिलॉन सिद्ध करूँगा। अब इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, जेड माइनस आइटा लेस देन डेल है, तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि इसे कुछ ऐसा बनाओ, ये तो कह रहा हूँ। ये जेड माइनस आइटा जेड प्लस आइटा
थोड़ा सा और इसमें चेंज कर देता हूँ बच्चों में, जेड माइनस आइटा, इसको जेड माइनस आइटा प्लस 2 आइटा लिख दूँ क्या? एनी डाउट? अलग अलग करूँगा तो मोड में एक साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल ही रहेगा। जेड माइनस आइटा गुणा में जेड माइनस आइटा प्लस 2 आइटा। इसे बात समझ आ गई? आइटा लेस देन डेल है, ठीक है, आइटा लेस देन डेल है बच्चों, इतनी बात कोई दिक्कत है? अब मैं इसको लेस इक्वल करके ये डेल हो ही जाएगा कि लेस देन डेल है, तो लेस ही हो जाएगा, सॉरी इक्वल हट ही जाएगा। इसको अलग अलग कर दूं, जेड माइनस आइटा प्लस से 2 बार आ जाएगा आइटा, ठीक है। तो डेल ये क्या आ गया, डेल प्लस 2 आइटा लेस देन डेल मान लूँ, ठीक है, आइटा लेस देन डेल मान लो, तो ये हो जाएगा डेल इंटू 3 डेल, ये हो जाएगा 3 डेल स्क्वायर। और आपको मैंने बताया था डेल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन डेल, यानी ये ऑलवेज लेस देन 3 डेल। अब यदि मैं 3 डेल को एप्सिलॉन के इक्वल मान लूँ तो डेल इक्वल क्या हो जाए, एप्सिलॉन बाई 3, यानी डेल एप्सिलॉन से छोटा हो गया नहीं हो गया। तो यदि इस वैल्यू के लिए ये बात लागू हो जाए, डेल इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 3 हो जाए, तो जेड स्क्वायर माइनस जो -1 है वो लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। देख लीजिए बच्चों, कोई डाउट है? कोई भी तरीके का डाउट है तो आप देख सकते हो, ठीक है। और वैसे आप कहोगे आइटा मोड, ठीक है, आइटा मोड आप देख सकते हो, आइटा कितना होगा, क्लियर है। तो उस तरीके से मैंने ये बनाया है, मैं आइटा का मोड 1 लिया है, तो यदि आइटा का मोड 1 हो तो ये 2 डेल होगा, ये डेल स्क्वायर होगा, क्लियर है। ये बनेगा यही। तो चलो बताइए कोई डाउट रहा? नहीं, किसी को डाउट है तो ये लीजिए, इतने से क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल, तो ये 3 डेल हो जाएगा, सीधा ये मान लो, क्लियर है। फिर तो एक किसी के कन्फ्यूजन होता तो मोड ऑफ आइटा 1 लिए, ठीक है। तो बताइए बच्चों, लिमिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया, यानी प्रोसेस जो आपने सेकंड ईयर में पढ़ी है वही लेके चलनी है, कुछ अलग नहीं लेना है। थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए कि जो ये लेकर चलो, ठीक है, और ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन जो लिमिट है उसको इस तरीके से लेके चलो। बच्चों आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो दिया गया फंक्शन है वो डेल के फॉर्म में जितना ज़्यादा कन्वर्ट कर सकते हो करो। ये तो हो गया, ये नहीं हुआ तो इसको बनाने के लिए मैंने आइटा माइनस किया, आइटा प्लस किया, फिर अलग अलग किया। तो बाकी जो प्रोसेस है वो अपने आप हटती जाएगी, ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, क्लियर। बस आपका जो मेन उद्देश्य है वो उसके जैसा बनाना है, ठीक है बच्चों। तो लिमिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कंटिन्यूटी का कंसेप्ट और क्लियर करते हैं, फिर इस लेक्चर को आज फिनिश करते हैं। तो देखिए कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूटी लिमिट के जैसी ही प्रोसेस रहेगी। एक बात तो याद रखना, जिस बच्चे को लिमिट निकालनी आ जाती है वो ये मान के चलो कंटिन्यूटी में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कंटिन्यूटी को ज्ञात करने की जो प्रोसेस है बच्चों वो पूरी लिमिट के जैसी है, इतना आप जानते हो। तो बस सिर्फ लिमिट की डेफिनेशन याद रखो, बाकी मैं जो डेफिनेशन है वो बता देता हूँ। कोई फलन एफ जेड जन नोट पर कंटिन्यूस यानी संतत होगा यदि प्रत्येक जेड माइनस जेड नोट डेल के संगत एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट इज लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन, जहाँ पे डेल लेस देन एप्सिलॉन, कुछ ऐसा केस है।
ले लो। तो दिक्कत है कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इज लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। यदि ऐसा हम सिद्ध कर पाए, मिलता जुलता है बच्चों केस, उसमें क्या होता है, उसमें होता था एल कोई फिक्स वैल्यू, यहाँ पे पॉइंट के ऊपर वैल्यू, यानी ये जो एफ जेड नॉट लेना है, तो जैसे एफ जेड इक्वल टू मान लीजिए जेड स्क्वेयर है, फॉर एग्जांपल जेड नॉट का मान आपको दे दिया जाए ए प्लस आइटा बी, और भी कोई भी रियल नंबर हो तो ये हो जाएगा ए प्लस आइटा बी का होल स्क्वेयर, तो वो यहाँ पे आएगा, वो हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस आइटा 2ab। तो इसकी वैल्यू ये है। यदि बच्चों ऐसा लागू हो जाता है तो आप आसानी से ये बोल सकते हो कि जो दिया गया फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बस बच्चों एक बात मैं आपको वापस बोल देता हूँ कि आप इन्हें जो प्रीवियस क्लासों में जो पढ़ा है उससे रिलेटेड ही इसको करके चलोगे तो मान के चलिए आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रोसेस वैसी ही है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यानी रियल नंबर की जगह आप कॉम्प्लेक्स नंबर ही यूज कर रहे हो, प्रोसेस तो वही है, डबल वेरिएबल की जगह का डबल वेरिएबल ही है, x प्लस आइटा वाई में डबल वेरिएबल आ जाता है, आपको पता है किससे होगा वो मैंने बता दिया है। तो वही प्रोसेस इसके लिए भी रहेगी कि x माइनस एक्स नोट लेस देन डेल y माइनस वाई नोट लेस देन डेल। यदि एफ जेड को आप x प्लस आइटा वाई लेते हो, जेड नोट को x नोट प्लस आइटा वाई नोट लेते हो, तो ये लेस देन क्या हो जाना चाहिए आपका बच्चों, एप्सिलॉन हो जाना चाहिए। यदि ऐसा आप प्रूव कर पाते हो तो आपका जो दिया गया फंक्शन है वो जेड नोट पर कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूस होगा। प्रोसेस सारी वही है, दिया गया फंक्शन लेस देन एप्सिलॉन होगा, दो वेरिएबल आपको ये देकर सिद्ध करना पूछेगा, तो जैसा भी फंक्शन होगा वो हम उसके आधार पे करेंगे। दिमाग में एक बात याद रखना, ये लेकर चलेंगे, ये बनाएंगे, यानी इसको इसमें कन्वर्ट करना, आपको इसको क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। जैसे ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पूरी प्रोसेस बच्चों सेटिस्फाइड हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए, इतने बात समझ आ गई होगी। तो बच्चों बाकी की जो जानकारी है इससे रिलेटेड कोई थ्योरम है, कुछ क्वेश्चंस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों। तो तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।